नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपको मैं यूरोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा था कि एक RARS सर्जरी क्या होती है और एक PCNL सर्जरी क्या होती है। तो अक्सर OPD में पेशेंट का एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, हमको इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है, वो आप हमको गाइड करिए। मैं अपने पेशेंट्स को दोनों प्रोसीजर के बेनिफिट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस एक्सप्लेन करता हूँ और अल्टीमेटली पेशेंट्स को मैं इंकरेज करता हूँ कि वो खुद अपने हिसाब से इस प्रोसीजर डिसाइड करें, चूज़ करें। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले एक RARS क्या होता है। RARS होता है फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोप रेट्रोग्रेड इंटररीनल सर्जरी, जिसमें हम एक पतली सी दूरबीन को यूज़ करते हैं। इसको हम किडनी स्टोन प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं। पेशाब की जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू हम इसको डालते हैं अंदर, यूरेटर के थ्रू ले जाते हैं, किडनी तक पहुंचते हैं और इसको हम ऑलमोस्ट 270 डिग्री तक बेंड कर सकते हैं ताकि हम किडनी के किसी भी कोने में पहुंच के उस स्टोन तक पहुंचे और उस स्टोन को लेज़र के माध्यम से हम छोटे छोटे कणों में बदल दें और फिर एक स्टेंट डालकर वेट करें कि वो कण धीरे धीरे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाए। यह RARS का प्रोसीजर है। अगर हम इसके उलट देखें कि PCNL प्रोसीजर क्या होता है। PCNL प्रोसीजर भी किडनी स्टोन्स के लिए किया जाता है। PCNL प्रोसीजर में एक इस तरह की स्टील की दूरबीन यूज की जाती है। पेशेंट को उल्टा लेटाकर हम स्किन के अंदर एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का छेद बनाते हैं। वहां से हम एक्सरे में देखते हुए किडनी के अंदर एक नीडल डालते हैं। ट्रैक को हम बड़ा करते हैं ताकि हम इतनी बड़ी एक दूरबीन किडनी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। किडनी के अंदर पहुंचकर हम किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसको हम छोटे छोटे फ्रैगमेंट से ब्रेक करते हैं और उसको हम बाहर निकालते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो सर्जन यहाँ पे एक कैमरा अटैच करके टीवी पे पूरा देख सकता है। तो जिसको हम आम भाषा में, जिसको हम की होल सर्जरी या लेजर सर्जरी या दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं स्टोन के लिए, वो ये वाला इक्विपमेंट यूज करके किया जाता है। अब दोस्तों, दोनों प्रोसीजर में से बेटर कौन सा प्रोसीजर है, तो इस पे डिपेंड करता है कि आपके स्टोन का साइज क्या है, उस स्टोन की लोकेशन क्या है और उस स्टोन की हार्डनेस क्या है, और अगर आसपास संबंधित कोई और बीमारी या कोई और समस्या तो नहीं है जिससे हमको दोनों में से कोई एक प्रोसीजर चूज करने में हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टोन के साइज को। अगर हम स्टोन के साइज को देखें तो यूरोपियन गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि RARS प्रोसीजर को कभी भी 20 mm के ऊपर के स्टोन में एज अ फर्स्ट लाइन प्रोसीजर चूज नहीं करना चाहिए। उसका रीजन यह होता है कि अगर स्टोन 20 mm से ऊपर है तो अगर हम ये दूरबीन यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत पतली दूरबीन है, इससे स्टोन का साइज भी बहुत छोटा बनता है और जितना छोटा स्टोन होगा उतना ज़्यादा स्टोन के फ्रैगमेंट्स बनेंगे और जितने ज़्यादा फ्रैगमेंट्स बनेंगे उतना चांसेस होंगे कि कोई ना कोई फ्रैगमेंट पीछे छूटे बाद में। तो अगर हम बड़े स्टोन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, 20 mm से ज़्यादा के स्टोन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो चांसेस है कि कोई ना कोई कण पीछे छूट सकता है अराउंड 20 to 25% तक। जबकि अगर हम 20 mm के स्टोन के लिए ये यूज़ कर रहे हैं तो यह दूरबीन उसको 2 या 3 कण में बदलेगी और एक एक कण को उठा के बाहर ले आएगी। तो चांसेस हैं कि स्टोन के क्लियरेंस का रेट इस दूरबीन से ज़्यादा बेटर हो कंपेयर टू फ्लेक्सिबल स्कोप के। वैसे भी जो नेफ्रोस्कोप होता है वो किसी भी स्टोन साइज में हम यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट 6 mm से लेकर 60 mm तक के स्टोन के लिए, जो अभी तक मैंने किया है वो 60 to 70 mm तक का स्टोन था, पूरी किडनी स्टोन से भरी हुई थी। हमको किडनी में 3 पंचर लेके एक ही सिटिंग में इस दूरबीन से हमने उसको पूरा क्लियर कर दिया है, जबकि वो RARS से करना पॉसिबल नहीं है। अगर 20 mm से छोटा स्टोन है तो फिर RARS या PCNL में से हम कोई भी एक प्रोसीजर चूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि यह दूरबीन पेशाब के रास्ते जाती है और यूरेटर के अंदर एंटर करती है, तो 10% केसेस में कई बार यूरेटर इतना टाइट होता है कि वो उस दूरबीन को परमिट नहीं करता अंदर जाने में, और ऐसे केसेस में हमको स्टेंट छोड़ना पड़ता है। और स्टेंट को हम 10 दिन के लिए छोड़ते हैं, 10 से 12 दिन के लिए। 10 से 12 दिन के बाद जब वो रास्ता डायलेट हो जाता है तब फिर हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो देखा जाए तो RARS का एक बार में ना होके 2 बार में करना पड़े, ऐसे चांसेस 10% होते हैं, जबकि PCNL में ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। PCNL ऑलमोस्ट हर बार एक ही बार में पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है।
दूसरा आता है, जैसा मैंने आपको बताया कि पीसीएनएल के लिए हम किडनी को पंचर करते हैं। अगर हम किडनी को पंचर कर रहे हैं तो किडनी से ब्लीडिंग, ऐसी ब्लीडिंग जिसमें हमको ब्लड चढ़ाना पड़े, उसका परसेंटेज 6% के आसपास होता है। और बहुत ही रेयर केसेस में हमको किडनी के अंदर जाके उसकी जो ब्लीडर होता है, जो ब्लीड कर रहा है, उसको ब्लॉक करना पड़ता है, जिसको हम एंजियोमोलाइज कहते हैं। वो बहुत ही रेयर होता है, 1000 में से तकरीबन एक आदमी को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जबकि आरआईआरएस में ब्लीडिंग, इतनी मेजर ब्लीडिंग का कोई रिस्क नहीं होता। यह आरआईआरएस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा दोस्तों, आरआईआरएस जो होता है उसमें जब हम ये दूरबीन यूज़ करते हैं तो अपनी विजन के लिए हमको पानी का प्रेशर देना पड़ता है कंटिन्यूसली, जिससे किडनी के अंदर एक सर्टेन प्रेशर जनरेट होता है। और अगर किडनी के अंदर इन्फेक्शन है या स्टोन के अंदर इन्फेक्शन बैठा हुआ है, बैक्टीरिया बैठा हुआ है, तो ऐसे केसेस में सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस आरआईआरएस में काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू पीसीएनएल। पीसीएनएल में पानी का फ्लो अच्छा रहता है और आउटफ्लो भी अच्छा रहता है। तो ऐसे केसेस में किडनी के अंदर प्रेशर बन के और उसके कारण सीवियर इन्फेक्शन होने का रिस्क थोड़ा सा कम रहता है पीसीएनएल में कंपेयर टू आरआईआरएस। दोस्तों, जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको डालने के लिए हमको स्किन में एक छेद बनाना पड़ता है, उसको हमको ट्रैक बना के इसको डालते हैं। तो ऐसे केस में जो आसपास के ऑर्गन होते हैं, जैसे कि स्प्लीन, लिवर, खाने की नली, बावल, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पंचर होने का रिस्क लेस देन 0.4% होता है, लेकिन पोटेंशियली इस प्रोसीजर में वो रिस्क होता है। जबकि आरआईआरएस में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, उस मामले में आरआईआरएस सेफ है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आरआईआरएस का, वो ये होता है कि इसका हॉस्पिटल स्टे बहुत शॉर्ट होता है। आज अगर प्रोसीजर किया तो कल हम पेशेंट को छुट्टी कर सकते हैं और वो अपने काम पे 1 या 2 दिन के रेस्ट के बाद जा सकता है। जबकि पीसीएनएल में ऐसा नहीं होता। पीसीएनएल में हमने चूंकि किडनी में छेद बनाया होता है, पंचर किया होता है, तो नॉर्मली उसको 2 दिन से 3 दिन तक हॉस्पिटल स्टे में रखा जाता है और उसको हफ्ते से लेकर 10 दिन तक बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है, ताकि किडनी से ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाए। और पेशेंट को हैवी एक्टिविटी, कोई भी हैवी एक्टिविटी 15 से 20 दिन के पहले रिकमेंड नहीं करते हैं, ताकि किडनी से ब्लीडिंग का रिस्क ना हो। जो हम दोनों प्रोसीजर के अंदर एक प्लास्टिक की ट्यूब छोड़ते हैं, जिसको स्टेंट बोला जाता है। आरआईआरएस के बाद ये स्टेंट को थोड़ा सा लंबा रखा जाता है। मैं अपने पेशेंट्स में 15 दिन के लिए रखता हूँ। अगर स्टोन का बल्क बहुत ज़्यादा होता है तो 30 दिन के लिए भी रखना पड़ता है। जबकि पीसीएनएल में जो स्टेंट का ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है, उसको हम 7 से 10 दिन के लिए रखते हैं। अगर लंबा भी रखना पड़ा तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको स्टेंट से दिक्कत ज़्यादा आती है, जो स्टेंट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पीसीएनएल एक बेटर प्रोसीजर होता है। दोस्तों, अब ये सब तो टेक्निकल बात हो गई। अब हम आते हैं कॉस्ट के ऊपर। चूँकि आरआईआरएस एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है, इसमें ये जो दूरबीन, ये जो हम स्कोप यूज़ कर रहे हैं, ये डिस्पोजेबल स्कोप है, जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास आती है और उसकी लाइफ लिमिटेड होती है। तो इसकी हर स्कोप की जो कॉस्ट होती है वो हर पेशेंट में ऐड होती है। इसके अलावा जो उसको स्टोन निकालने के लिए जो फॉर्सेप्स हम यूज़ करते हैं वो भी कॉस्टली होती हैं। और जो अंदर एक शीट डालते हैं जिसके थ्रू ये स्कोप अंदर जाता है, वो भी लिमिटेड लाइफ का होता है और कॉस्टली होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये सारा ऐड होता है, ये करीब 30,000 रुपये के आसपास हमारे कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, जबकि पीसीएनएल के कंज्यूमेबल्स इतने महंगे नहीं होते। तो अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो जो एक पीसीएनएल की कॉस्ट होती है वो आरआईआरएस के मुकाबले 2/3 या 50% तक कम होती है कंपेयर टू आरआईआरएस। तो अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा बल्क के साथ आते हैं, स्टोन बल्क बहुत ज़्यादा होता है, या जिनका स्टोन मल्टीपल जगह लोकेटेड होता है, ऐसे केसेस में पीसीएनएल एक प्रेफर्ड प्रोसीजर होता है। या फिर कई बार पेशेंट को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, वो अपना काम इतना महंगे में नहीं कराना चाहता, तो वो पीसीएनएल प्रोसीजर प्रेफर करते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स जिनको अपनी किडनी में पंचर नहीं कराना होता या जिनका स्टोन का बल्क छोटा होता है, वो आरआईआरएस प्रेफर करते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है कि वो किडनी में पंचर नहीं करा सकते हैं, जैसे कि कोई आर्मी वाला हुआ, पुलिस वाला हुआ, मर्चेंट नेवी का वो हुआ, कोई फाइटर पायलट हुआ, ऐसे प्रोफेशंस वाले नॉर्मली आरआईआरएस प्रेफर करते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनका इंश्योरेंस है, जिनको अपनी पॉकेट से पे नहीं करना और कॉस्ट उनके लिए कंसर्न नहीं होता, वो आरआईआरएस प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर वो 2 बार भी हुआ तो भी उनको कॉस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, और एक RIRS और PCNL प्रोसीजर में क्या अंतर होता है और दोनों में से आपका सर्जन या आप खुद कैसे चूज़ कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।